बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा के गन्ना किसानों को लेकर बैठक जारी है। आज हरियाणा के गन्ना किसानों को हरियाणा सरकार की ओर से सौगात मिल सकती है। गन्ने के दाम में हरियाणा सरकार बढ़ोतरी कर सकती है, इस दिशा में बैठक बुलाई गई है। और हरियाणा निवास में हो रही इस बैठक में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल मौजूद हैं। तो गन्ना किसानों को सौगात दे सकती है हरियाणा सरकार। हालांकि हरियाणा सरकार का दावा भी रहता है कि बाकी राज्यों के मुकाबले गन्ने के दाम हरियाणा में ज्यादा है और एक बार फिर से दाम में बढ़ोतरी आज की जा सकती है। बैठक की जारी है हरियाणा निवास में, जेपी दलाल और बनवारी लाल इस बैठक में मौजूद हैं। चलिए सीधा आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। खबरों तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कल की केंद्र की ओर से रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया था और आज हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर आ सकती है चंडीगढ़ से। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल जिस तरीके से फसलों पर एमएसपी केंद्र की तरफ से बढ़ाया गया है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आज गन्ना किसानों को राहत देने को लेकर के एक बैठक हरियाणा निवास में चल रही है, वहीं पर हम मौजूद हैं। और इस बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता के जरिए गन्ना किसानों को एक राहत यहाँ पर देने की उम्मीद इस बैठक के जरिए की जा रही है, क्योंकि इस बैठक में सहकारिता विभाग के मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं, कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से इस बैठक को लिया जा रहा है। और सीधे तौर से जिस प्रकार से एमएसपी बढ़ा है, उसके बाद हरियाणा का जो सर्वाधिक रेट था उसी रेट के चलते कहीं ना कहीं कंपैरिजन देखने के लिए मिला। पंजाब में हरियाणा जो गन्ने का रेट दे रहा है, उसके बाद जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर की तरफ से जो रेट बढ़ाया गया था, उस पर कटाक्ष किया था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू की तरफ से कि इससे अच्छा रेट हरियाणा के अंदर मिल रहा है। मुजफ्फरनगर में भी जब किसानों की रैली हुई थी, उस वक्त भी इस बात का जिक्र किया गया था, जब हमने कुछ किसानों से बात की थी कि हरियाणा में जो है वो बेहतर रेट गन्ने का और फसलों का मिल रहा है। एमएसपी भी जो केंद्र की फसलें हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा एमएसपी देने का काम, ज्यादा फसलों पर एमएसपी देने का काम, यानी करीब 10 फसलों पर एमएसपी देने का काम हरियाणा कर रहा है। और आज की इस बैठक में भी अगर हम बात करें तो इस पूरी बैठक में गन्ना किसानों को कोई राहत दी जा सकती है। और इसी को लेकर के प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया है, जिसमें ऐलान किया जाएगा कि किस प्रकार की ये राहत है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि रबी की फसलों पर केंद्र द्वारा बढ़ाए गए एमएसपी के बाद अब हरियाणा भी ये तैयारी कर रहा है कि अब तक जो उसका स्थान गन्ने का जो रेट है उसे देने में अव्वल रहा था, उसको और अधिक करके कहीं ना कहीं अपने उस स्थान को बरकरार रखा जाए। और इसी को लेकर के ये पूरी बैठक इस वक्त हरियाणा निवास चंडीगढ़ के अंदर चल रही है। अच्छा, पंजाब का आप जिक्र कर रहे थे। पंजाब के सीएम तो दावा करते हैं कि पंजाब के किसान उन्हें गन्ने के दाम में बढ़ोतरी के बाद मिठाई खिलाने पहुंचे थे, लेकिन हरियाणा की सीमाओं पर, दिल्ली की सीमाओं पर तो आंदोलन जारी है कि करनाल में भी किसान धरने पर हैं। जितेंद्र, क्या लगता है कि किसी भी तरह से सरकार इन्हें खुश कर पाने में कामयाब हो सकती है, या कोई अच्छा रिएक्शन दिया जाए किसान नेताओं की ओर से कि हाँ सरकार अच्छा कर रही है, तीनों कृषि कानूनों के अलावा की अगर बात कर लें? देखिए, बिल्कुल ज्योति, जहां तक बात इस प्रकार के फैसलों को लेकर के की जाती है, यकीनन भले ही हरियाणा में रहकर के वो तमाम किसान नेता कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयानों को देने में जरूर पीछे हटते हो, लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर हम बात करें तो चाहे पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, आसपास के राज्य की बात करें, वहां उनके मुताबिक जो है उनकी अगर तुलना की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा रेट जो है वो मिलते हुए हरियाणा में नजर आता है। और इस बात को नेता खुद कहते नजर आते हैं, विपक्षी नेता इसकी सराहना करते नजर आते हैं। हमने अभी विधानसभा के सत्र के दौरान भी जब कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात की थी, वो भी इस बात की सराहना करते हुए, हरियाणा के जो कांग्रेस नेता हैं, हरियाणा सरकार की इस बात को लेकर सराहना करते नजर आए थे कि वाकई गन्ने का रेट जो है वो सर्वाधिक हरियाणा प्रदेश के अंदर दिया जा रहा है। और इसी को लेकर के हरियाणा इसमें आगे ही रहे। और कई ऐसे कृषि क्षेत्र के कार्य हैं जिनमें हरियाणा सरकार की जो सराहना है वो होते नजर आती है। और इसी को लेकर के ये कह सकते हैं, क्योंकि फसलों की खरीद है, एक एक दाना जो फसल खरीदने की बात जो है सरकार की तरफ से की जाती है, और उसको लेकर के भी एक अच्छा एमएसपी और एक अच्छा भाव जो है वो हमने देखा। सरसों का पर एमएसपी से अधिक जो है सरसों हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से खरीदी गई थी, 5,500 से 6,000 तक का रेट जो है वो सरसों का देखने के लिए मिला था। ऐसी स्थिति में एमएसपी से भी ऊपर का रेट हरियाणा में जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनके माध्यम से किसानों को मिलते हुए नजर आया था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भावांतर योजना या फिर जो दूसरी तमाम योजनाएं हैं जिनका फायदा किसानों को सीधे तौर पर पहुंच रहा है, ऐसी स्थिति में खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल से जब हम कल बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि हरियाणा जो है वो कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। लेकिन जो दूसरे राज्यों से आए फसलें एमएसपी पर हम लेते हैं, भावांतर योजना भी है,
72 घंटे में भुगतान किया जाता है और नहीं किया जाता तो ब्याज भी दिया जाता है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी आप दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो कई बातें की जाती हैं और काफी दावे सरकार की ओर से किए जाते हैं। आज सरकार की ओर से गन्ना किसानों को आज राहत दी जा सकती है, सौगात दी जा सकती है, लेकिन क्या किसान और किसान नेता इस फैसले का, इस बढ़ोतरी का स्वागत करेंगे, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी।